Good morning, students. So in the previous class we have already studied about uh, isosceles triangle and its properties. What is the property of isosceles triangle? If its two sides are equal, then its opposite angles are equal. And if in a triangle, the converse statement is, if the two angles are equal, then the opposite sides to the angles are equal to each other. These things that we have already studied in the previous class. So today we are going to solve one example related to it. Okay, so the example is suppose a triangle is there. A triangle is there. Suppose ABC triangle is there. Suppose where AB equal to AC, let D and E are 2 points on B and C such that BE equal to DC. Okay, then we have to prove that AD equal to AE. We have to prove that AD equal to AE. Okay, so हम लोग को प्रूव क्या करना है कि AD और AE दोनों इक्वल होगा बोल के प्रूव करना है. ठीक, तो इसको प्रूव कैसे करेंगे? देखो, क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं. व्हाट इज द क्वेश्चन? The question is, in triangle ABC, AB equal to AC, okay, AB equal to AC, then D and E are 2 points on BC such that BE equal to DC. Then prove that AD equal to AE. तो AD इक्वल टू AE है बोल के हम लोग को प्रूव करना है. ओके, तो देखो इसको हम लोग प्रूव कैसे कर सकते हैं. तो प्रूव करने के लिए देखो, इसमें क्या है, ये एक ट्रायंगल का 2 साइड्स है ADE का. तो अगर हम लोग प्रूव कर पाए कि ये दोनों एंगल सेम होगा, या फिर अगर हम लोग प्रूव कर लें कि वो दो छोटा छोटा जो ट्रायंगल जो है वो दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे, दैट मीन्स हम लोग प्रूव कर सकते हैं दैट बोथ द triangles are congruent to each other. तो हम लोग देख सकते हैं कि दोनों जो ट्रायंगल जो होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे को congruent होंगे. तो जो corresponding parts जो होगा वो ट्रायंगल्स का वो क्या होगा, इक्वल होगा. ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे इसको प्रूव कैसे करेंगे. तो प्रूव जब कर रहे हो तुम लोग किसी भी क्वेश्चन का प्रूव कर रहे हो तो गिवन, टू प्रूव ये सब चीज़ तुम लोग लिखना. मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है. तो इसका जो गिवन जो है वो क्या है, गिवन दिया है इन ट्रायंगल ABC, AB इक्वल टू AC. ओके, D and E are 2 points on BC such that BE equal to DC. To prove प्रूफ क्या करना है, इसमें हम लोग को प्रूफ करना है दैट AD इक्वल टू AE।
दिस थिंग दैट वी हैव टू प्रूव हियर। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले दिखेंगे कि ABD और AEC ट्रायंगल में दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो दोनों ट्रायंगल को जब देखेंगे तो ये दोनों साइड तो ऑलरेडी सेम दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये दोनों साइड सेम होगा किसी भी एक ट्रायंगल का, तो उसके ऑपोजिट जो एंगल्स होंगे, AB का ऑपोजिट एंगल C और इसका ऑपोजिट एंगल B, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि हम पहले से पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट BE इक्वल टू DC दिया हुआ है, तो BE से अगर DE माइनस कर लें और DC से भी अगर DE माइनस कर लें तो क्या बन जाएगा, BD और EC दोनों क्या मिल जाएगा, इक्वल मिल जाएगा। सो बाय S congruency these two triangles are congruent to each other, ठीक है। तो प्रूफ by considering triangle ABD and ACE, triangle ABD and triangle ACE, क्या होगा इसमें, देखो इसमें क्या होगा, AB इक्वल टू AC, AB equal to AC, it is given here, okay. Then angle B will be equal to angle C, because angle B equal to angle C क्यों होगा, क्योंकि the angles opposite to equal sides are equal, the angles opposite to equal sides are equal। then फिर क्या होगा, दिया है B इक्वल टू DC, BE इक्वल टू DC, दिस इंप्लाइज दैट दोनों साइड से सपोज हम लोग DE को माइनस कर रहे हैं, तो BE माइनस DC इक्वल टू DE इक्वल टू DC माइनस DE, so this implies that BE minus DE will be BD and your DC minus DE will be EC। तो देखो इसी ट्रायंगल का साइड, एंगल और साइड तीनों इक्वल हुए, तो क्या होगा, बाय SAS congruency triangle ABD congruent triangle ACE, this implies that अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, that means AD equal to AE, this is the by CPCT corresponding part of congruent triangle ना। तो इसी हिसाब से तुम लोगों को क्वेश्चन को प्रूव करना है, देखना हमेशा इवेंट टू प्रूफ ये सब चीज तुम लोग देखते रहे ना, लिखना उसको। तो ये है हमारा प्रूफ वाला पोर्शन कि कैसे उसको हम लोग प्रूफ किया। पहले दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट किए, उसमें देखो वो थ्योरम का यूज हुआ है, द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ये भी यूज हो सकता है या फिर नंबर के साथ हम लोग यूज करना, वो थ्योरम भी यूज हो सकता है कहीं कहीं भी। अगर इक्वल एंगल दिया हुआ हो तो उसका अपोजिट साइड जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, ओके। तो ये है तुम्हारा एक्सरसाइज 7.2, ठीक है। मतलब इस टाइप के एग्जाम्पल्स है इसमें, और इसका एक्सरसाइज जो है 7.2 तुम लोग इसको कंप्लीट करना, ठीक है। फिर हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखेंगे हमारा और कुछ कॉन्ग्रुएंसीज हैं इसमें, ठीक है।
ठीक है। और कुछ कॉन्ग्रुएंसी है उसमें हम लोग देखते हैं कि और कुछ कुछ क्राइटेरिया हैं, जैसे कि हम लोग देखे थे SAS देखे थे, ठीक है, ASA देखे थे, या फिर AS SA ये सब था, ठीक है। अब हम लोग और 2 क्राइटेरिया देखने वाले हैं, ठीक है, और 2 क्राइटेरिया। सो SSS congruency. Okay. The third type of congruency is SSS congruency. So SSS refers to side, side, side. तो क्या होगा, कोई भी एक ट्रायंगल का तीनों साइड्स किसी दूसरे ट्रायंगल के 3 साइड्स के साथ अगर इक्वल होंगे, मतलब तो क्या होगा, दोनों जो ट्रायंगल जो होगा वो एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होगा। ये है इसका स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। इफ थ्री sides of a triangle are equal to 3 corresponding sides of another triangle, three corresponding sides of another triangle, then the 2 triangles are congruent to each other. तो कोई भी एक ट्रायंगल का, सपोज 2 triangles are there, it is suppose ABC is a triangle and PQR is another triangle. Suppose AB equal to PQ, BC equal to QR and AC equal to PR, then we can say that the triangle ABC is congruent to triangle PQR, ठीक है। तो ये जो है ये हम लोग कंस्ट्रक्शन से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। मतलब कंस्ट्रक्ट करके कोई भी ट्रायंगल से कंस्ट्रक्ट करेंगे तब क्या होगा, वाइजनिंग कंस्ट्रक्शन, इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन को देखेंगे इसका मतलब जो तुम्हारे पेन और पेपर लेके या फिर पेंसिल और पेपर लेके उसमें तुम लोग क्या करना, ड्रॉ करना, मतलब ऐसे कुछ लेंथ तुम लोग आर्बिट्रेरीली चूज करके, देन यू कैन प्रूव दैट these 2 triangles are congruent to each other. Okay. Then हम लोग चलेंगे towards our 4th congruency, and the 4th congruency is right angle, hypotenuse and side, RHS congruency. ये हमारा राइट एंगल, hypotenuse and side. इसमें ध्यान रखना ये तुम लोग को सेम लगेगा, किसके साथ, तुम्हारे एंगल, सॉरी हाँ, SAS कॉन्ग्रुएंसी के साथ तुम्हारा ये सेम टाइप लगेगा, ठीक है। SAS कॉन्ग्रुएंसी, क्योंकि इसमें देखो भी, इसमें भी 2 साइड है और एक एंगल है, एक राइट एंगल आएगा पक्का है 90 डिग्री वाला, एक हाइपोटेनस आएगा, एक साइड आएगा, ठीक है।
तो इसमें तुम लोग को एस से एस की तरह सेम सेम लगेगा, लेकिन इसमें देखना कि इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, एस से एस कॉन्ग्रुएंसी में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, सपोज मैं डायग्राम बना रहा हूं, देखो इसमें सपोज ये जो है तुम्हारा 1990 डिग्री है, इसमें कि दिस इज सपोज ABC एंड दिस इज सपोज PQR। ओके, where AB is equal to suppose PQ and its hypotenuse are equal, AC equal to PR, AC equal to PR। तो इसमें डिफरेंस क्या है देखो, ये भी तुम लोग को SAS की तरह लगेगा, बट द एंगल इज नॉट इंक्लूडेड। जो एंगल जो होगा वो क्या है, इंक्लूडेड नहीं है। देखो अगर इसमें ये अगर होता, ये एंगल अगर आता तो दोनों साइड को वो इंक्लूड करता, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, एक हाइपोटेनस आ रहा है और दूसरा साइड आ रहा है। हाइपोटेनस पक्का आएगा इसमें, ठीक है, अदरवाइज वो SAS बन जाएगा। ठीक है, हाइपोटेनस आ रहा है और कुछ साइड आ रहा है, सपोज ये साइड होगा या फिर ये साइड भी अगर आएगा तब क्या होगा, ये C और R जो होगा वो इंक्लूडेड होगा। ठीक है, इंक्लूडेड एंगल वो होगा, लेकिन क्या है, जो एंगल जो है वो इंक्लूडेड नहीं है इसमें, इसीलिए ये जो कॉन्ग्रुएंसी है, ये कॉन्ग्रुएंसी तुम्हारे SAS कॉन्ग्रुएंसी से थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज इन SAS कॉन्ग्रुएंसी द एंगल इज इंक्लूडेड टू बोथ द साइड, लेकिन इसमें क्या होगा, तो राइट एंगल इज नॉट इंक्लूडेड, बिकॉज राइट एंगल का जो ऑपोजिट वाला साइड जो होता है वो हाइपोटेनस, वो इसमें आ रहा है। दैट्स व्हाई RHS और SCS दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है, उसमें भी दो साइड और एक एंगल, इसमें भी दो साइड और एक एंगल, बट हियर वन एंगल इज मस्ट बी राइट एंगल, एक राइट एंगल होगा। एंड सपोज क्या होता है, इसमें राइट एंगल हो के भी ये सपोज ना क्या होता, ठीक है, अगर ऐसा देता है तब क्या होता है, ये RHS नहीं होता, क्योंकि राइट एंगल भी है, साइड भी है, बट हाइपोटेनस नहीं है ना। ये क्या होता, अगर ऐसा होता तो SAS होता। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है इसमें, कि इसमें हाइपोटेनस जो है वो आएगा पक्का, राइट एंगल का ऑपोजिट वाला पोर्शन, नहीं तो वो क्या बन जाएगा, SAS बन जाएगा, दूसरा कुछ कॉन्ग्रुएंसी बनेगा, लेकिन RHS जो है वो नहीं बनेगा, नहीं बन पाएगा। ओके, सो इन दिस वे द SAS एंड RHS बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर। तो RHS कॉन्ग्रुएंसी क्या है देखते हैं, इफ the side and hypotenuse of two right angle triangle, okay, are equal, then the two triangles are congruent to each other, the two triangles are congruent to each other। तब क्या होगा, दोनों जो ट्रायंगल जो होंगे वो एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ध्यान रखना, SAS और तुम्हारे RHS इसमें डिफरेंट क्या है, डिफरेंस क्या है इसमें। ठीक है, तो डिफरेंस जो है वो मैं बता दिया हूँ। हाँ, उसको तुम लोग नोट करके लिख सकते हो, इसमें नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो, लिख लो दैट इन RHS कॉन्ग्रुएंसी the right angle is not included,
इज नॉट इंक्लूडेड। ध्यान रखना, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी में राइट एंगल जो होगा वो इंक्लूडेड नहीं होगा। ये चीज को हम लोग को ध्यान रखना है इसमें। तो इससे रिलेटेड हम लोग एक एग्जांपल करेंगे, ठीक है। एग्जांपल तुमको करना है, खाली मैं क्वेश्चन को बता दे रहा हूँ और उसको किस मेथड में करना है उसको तुम लोग को बता रहा हूँ। तुम लोग लिख के मुझे फिर दिखाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, सपोज दिस इज ए फिगर, दिस इज ए फिगर named it as suppose A B C D, ये सपोज इसका नाम है, ठीक है। सपोज वी आर ज्वाइनिंग, सॉरी, सपोज वी आर ज्वाइनिंग AC एंड BD। AC और BD को हम लोग क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। AC एंड BD को हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं। Where it is given that the side AB is equal to AD, okay, and the side BC equal to CD, the side BC equal to CD। आ रहा है समझ में? देखो इसमें AB equal to AD है और BC equal to BD दिया हुआ है। डायग्राम थोड़ा सा अच्छे से नहीं हो पाया है, ठीक है। तो हम लोगों को इसमें प्रूफ क्या करना है, सपोज दीज आर इंटरसेक्टिंग एट P, ओके, देन वी हैव टू प्रूव दैट AC is the perpendicular bisector of BD। AC is the perpendicular bisector of BD। AC जो होगा BD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा बोल के हम लोगों को प्रूव करना है। तो इसको हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखो, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव करना है, मतलब ये जो है ये 90 डिग्री होगा, ये चीज हम लोग को प्रूव करना है। और दूसरा चीज AC is the perpendicular bisector, means इसको बाइसेक्ट करेगा, means we have to prove that BP equal to PD। ये चीज हम लोग को प्रूव करना है, this thing that we have to prove, okay, ये चीज हम लोग को इसमें प्रूव करना है। तो देखो हम लोग इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं। पहले क्या करना, तुम लोग अगर तुम लोग दिखा दो कि ये जो दोनों ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों चीज प्रूव हो गया। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा, फिर क्या होगा, दोनों साइड का लेंथ अगर दोनों इक्वल होगा तो दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। अगर दोनों का सम अगर 180 होगा दैट मीन्स ये दोनों एंगल इंडिविजुअली कितने कितने के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। तो ये चीज तो प्रूव हो गया कि परपेंडिकुलर है बोल के। नेक्स्ट थिंग ये क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये दोनों साइड BP और जो PD जो है वो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, बाय यूजिंग CP/CT। तो ये भी प्रूव हो गया कि बाइसेक्टर भी है। तो क्या प्रूव हो गया, बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बोल के प्रूव करना है। तो अल्टीमेटली हम लोग को प्रूव करना पड़ेगा कि ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होंगे बोल के प्रूव करना है। तो देखो उससे पहले डायरेक्ट इसको, ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट हम लोग प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि देखो खाली एक ही चीज हम लोग को पता है, दो चीज की AB और AD दोनों इक्वल है, ये चीज की बहन है, ठीक है। और क्या है, AP जो है वो कॉमन साइड है और दूसरा कुछ भी हम लोग को नहीं पता, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रूव नहीं कर सकते कि ये दोनों ट्रायंगल डायरेक्टली कॉन्ग्रुएंट है बोल के। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखो ये जो दोनों बड़ा बड़ा ट्रायंगल है, ये दोनों बड़ा बड़ा ट्रायंगल को हम लोग को लेना पड़ेगा। दोनों बड़ा बड़ा ट्रायंगल कैसे लेंगे, देखो ये जो बड़ा ट्रायंगल है और ये जो बड़ा ट्रायंगल है, इसको हम लोग कंसिडर करेंगे। तो क्या होगा, देखो इसमें इसका एक साइड इक्वल है, इसका एक साइड फिर इसका एक साइड इक्वल है, और जो तीसरा साइड जो है वो क्या है, कॉमन साइड है। सो बाय एस कॉन्ग्रुएंसी
ये जो बड़े बड़े दोनों जो ट्रायंगल जो होंगे दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे दैट मीन्स क्या होगा, ये जो दोनों एंगल होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा बाय सिपिसिटी। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल होगा दैट मीन्स दिस इज द साइड, ये दोनों ट्रायंगल को फिर कंसीडर करेंगे और ये दोनों ट्रायंगल में ये साइड इसके साथ इक्वल है, ये एंगल इसके साथ इक्वल है और ये कॉमन साइड है। तो हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों जो ट्रायंगल जो होंगे वो एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे दैट मींस बीपी इक्वल टू पीडी बाय सिपिसिटी, तो बाइसेक्टर है बोल के प्रूव हो गया। फिर क्या करना है हम लोगों को, ये दोनों एंगल को 90-90 दिखाना है। ये दोनों एंगल लिनियर एंगल है तो दोनों का सम 180 होगा, लेकिन दोनों एंगल एक दूसरे के साथ इक्वल है। ये दोनों एंगल इक्वल है लेकिन दोनों का सम कितना है, 180 है। दैट मीन्स ईच एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री। तो परपेंडिकुलर है बोल के भी प्रूव हो गया। तो परपेंडिकुलर है बोल के प्रूव हो गया, बाइसेक्टर है बोल के प्रूव हो गया। दैट मीन्स दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीडी। ओके, तो इसी तरीके से ये जो एग्जांपल है ये तुम्हारा क्लास वर्क है, तो इसको तुम लोग करना। ओके, ठीक है। तो फिर आज का क्लास इतने में रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड और कुछ एग्जांपल्स फिर करेंगे। ओके।